भारत और अमेरिका के बीच की स्थिति अब सिर्फ टैरिफ और ट्रेड वॉर तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब ये दोनों देशों के आत्मसम्मान तक बात पहुंच गई है। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों से शुरू हुई ये लड़ाई अब दोनों देशों के प्रधान नेताओं की जुबानी जंग के साथ साथ अब जमीनी स्तर पर भी दिखाई देने लगी है। जहां एक और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाने वाले दस्तावेजों में हस्ताक्षर कर दिए हैं, वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी ने भी अपने एक भाषण में साफ साफ कह दिया कि हम अपने देश के हितों के साथ समझौता नहीं कर सकते। पीएम मोदी ने तो यहां तक कह दिया कि व्यक्तिगत रूप से उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन फिर भी वो इस रिस्क को लेने को तैयार हैं। बात करेंगे पूरी कि क्या हुआ है, सिर्फ भारत पर ही टैरिफ क्यों लगाए जा रहे हैं, भारत के अलावा और कौन कौन से देशों पर 50% टैरिफ लगाए गए हैं, इसके अलावा भारत के पास इस समस्या का क्या समाधान है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जो कि आज से लागू हो गया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी धमकी दी थी कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करता तो वो भारत को सजा देने के तौर पर और ज्यादा टैरिफ लगा देंगे। जिसके बाद भारत सरकार ने ऑफिशियली अमेरिका से ये सवाल पूछे थे कि हमसे ज्यादा तेल तो चीन रूस से खरीदता है। चीन के अलावा पूरा यूरोपियन यूनियन, यहां तक कि खुद अमेरिका भी रूस के साथ अरबों का व्यापार कर रहा है, तो फिर सिर्फ हमारे यानी कि भारत के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि हर अहंकारी व्यक्ति को यह आदत होती है कि अगर आप उससे सवाल पूछो तो उससे गुस्सा आ जाता है, और यही हुआ अमेरिका के साथ भी। भारत ने जब अमेरिका की बात न मानते हुए रूस से तेल खरीदना चालू रखा और उल्टा अमेरिका से ही सवाल पूछ डाले तो डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए और उन्होंने भारत सरकार के जवाब देने के तुरंत बाद उस डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिए जिसमें यह लिखा था कि 7 अगस्त से भारत के सामानों पर 25% टैरिफ लगेंगे और 27 अगस्त से 25% टैरिफ एक्स्ट्रा रूस से तेल खरीदने के लिए जुर्माने के तौर पर लगाए जाएंगे। अब 7 तारीख से 27 तक का समय ट्रंप ने इसलिए दिया है कि वो सोचते हैं कि शायद इन 20 दिनों के अंदर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, लेकिन अभी तक भारत सरकार की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं आया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक बात कह दी, जिससे यह साबित हो गया कि भारत झुकने को तैयार नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा, और मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। अब आप सोचेंगे कि ये तो ठीक है कि पीएम मोदी ने ट्रंप की शर्तें मानने से इनकार कर दिया, लेकिन ये किसानों की बात बीच में कहां से आ गई। देखिए, अमेरिका चाहता है कि उसकी डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, पनीर, घी आदि को भारत में आयात की अनुमति मिले। अमेरिकी कंपनियां दावा करती हैं कि उनका दूध साफ है और अच्छी क्वालिटी वाला है और वो भारतीय बाजारों में सस्ता मिलेगा। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और इस सेक्टर में करोड़ों छोटे किसान लगे हुए हैं। भारत सरकार को डर है कि अगर अमेरिकी डेयरी उत्पाद भारत में आएंगे तो वे स्थानीय किसानों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ा कारण यह भी है कि भारत में ज्यादातर लोग शुद्ध शाकाहारी दूध को प्रेफर करते हैं, जबकि अमेरिका में कुछ डेयरी उत्पादों में जानवरों की हड्डियों से बने केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब बताओ, भारत के लोग उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल क्यों करेंगे? इसीलिए भारत की सरकार और किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। अब आते हैं रूस वाले मुद्दे पर। दोस्तों, भारत ने कहा कि रूस से तेल खरीदने के मामले में तो चीन सबसे आगे है, तो फिर भारत पर ही एक्स्ट्रा 25% की पेनल्टी क्यों लगाई जा रही है? तो इस सवाल का जवाब डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं था। देखिए, हम सब जानते हैं कि अपने पिछले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ खूब ट्रेड वॉर किया था। ट्रंप ने उस समय चाइना पर खूब टैरिफ लगाए थे, लेकिन चाइना ट्रंप के सामने झुका नहीं और उसने भी अमेरिका पर वापस टैरिफ लगा दिए थे। इसीलिए कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप चाइना को लेकर डरे हुए हैं और इसलिए इस बार वो भारत को दबाने की कोशिश में लगे हुए हैं। चलिए बात करते हैं कि भारत के अलावा और कौन कौन से देश हैं जिन पर इतने ज्यादा 50% टैरिफ लगाए गए हैं। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत के अलावा सिर्फ ब्राजील पर 50% टैरिफ लगाए गए हैं, यानी कि पूरी दुनिया के 193 देशों में सिर्फ
भारत ही इनको मिला टारगेट करने के लिए। अरे भाई ऐसी भी क्या दुश्मनी, खासकर तब जब पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप एक साथ हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे बड़े इवेंट एक साथ कर चुके हैं। जिस अंदाज में और जिस गर्मजोशी से ये दोनों नेता मुलाकातें किया करते थे, बातें किया करते थे, उसे देखकर दुनिया को कभी लगा नहीं था कि भारत और अमेरिका के संबंध इस हद तक खराब हो जाएंगे। लेकिन आज सच आप सबके सामने है। जाहिर सी बात है कि पीएम मोदी ट्रंप को व्यक्तिगत दोस्ती और संबंधों के जरिए दोनों देशों के बीच एक गहरा रिश्ता बनाना चाहते थे। लेकिन इस भारत और अमेरिका के बीच के वर्तमान परिस्थितियों को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में वो विफल रहे। और ये बात एक बार फिर सच साबित हो गई कि वैश्विक संबंधों में न कोई परमानेंट मित्र होता है और ना ही कोई परमानेंट शत्रु। अब बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो सारे देशों पर टैरिफ लगाने का खेल शुरू किया है, उसका असर पूरी दुनिया पर क्या पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति के कारण दुनिया में मंदी आने का खतरा बढ़ गया है। आईएमएफ ने 22 अप्रैल को प्रकाशित रिपोर्ट में कहा कि अगर अमेरिका और अन्य देश टैरिफ वॉर में उलझते हैं तो वैश्विक विकास दर 2025 में 3.3% से घटकर 3% हो सकती है। टैरिफ वॉर यानी कि भारत और ब्राजील या चीन जैसे देश वापस अमेरिका पर भी बड़े टैरिफ लगाना चालू कर देते हैं तो पूरी दुनिया में मंदी और महंगाई होने की संभावना बढ़ जाएगी। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ट्रंप के टैरिफ वाले इस खेल से सिर्फ भारत नाराज है, बल्कि कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया और फ्रांस जैसे देश जो अमेरिका के काफी नजदीकी माने जाते हैं, वो भी अब नए रास्ते ढूंढने लगे हैं। और दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि ट्रंप की इन नीतियों की वजह से अमेरिकी लोग प्रशंसा कर रहे हों। अमेरिकी जनता के अंदर भी धीरे धीरे असंतोष बढ़ता चला जा रहा है। मान लीजिए अमेरिका के कई लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं और उनको उन चीज़ों की आदत भी पड़ चुकी है। लेकिन टैरिफ लगने के बाद से वही दवाइयाँ और वो चीज़ें जिनका वो इस्तेमाल करते हैं उनके रेट बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से अमेरिका के उस आम आदमी को भी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की नेता निकी हेली ने खुद कहा है कि अमेरिका को भारत के साथ संबंध खराब नहीं करने चाहिए। हालांकि भारत में कई लोग इस संकट की घड़ी को आपदा में अवसर जैसा भी मान रहे हैं। भारत के पूर्व G20 शेरपा अमिताभ कांत इस भारी टैरिफ को पीढ़ियों में एक बार आने वाला अवसर मान रहे हैं। उनका कहना है कि भारत को इसे एक बड़े अवसर के रूप में देखना चाहिए। भारत को कहीं ना कहीं अब अन्य देशों की ओर देखना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर जाल में बड़ी मछली नहीं फंस पा रही तो कोशिश करें कि छोटी मछलियों को ही फंसाया जाए। इसीलिए अब भारत ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान जैसे देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को पक्का करने की कोशिश में लगा हुआ है और रूस के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान खोजने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर और सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल रूस जाने वाले हैं। दोस्तों देखना होगा कि भारत सरकार इस चुनौती का सामना कैसे करती है। आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों एक वीडियो को बनाने में मेहनत के साथ साथ समय भी लगता है और ये सब इसलिए ताकि आपको हम एक अच्छी और बेहतरीन वीडियो दे सकें। इसीलिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल सरकारी मंथन को सब्सक्राइब कर अपना सहयोग जरूर प्रदान करें। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में नए मंथन के साथ। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।